मेरे को भी सिखा दे, मैं भी कृष्ण को वश में करूं। तो द्रौपदी आश्चर्य करती है, तो कृष्ण भगवान की महारानी और कैसी बात कर रही है, ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है, जो जंत्र मंत्र करे, खिला पिला पति को वश में करे। ये बात अच्छी नहीं है, तू कैसे पूछती, मेरी परीक्षा लेती है क्या, कैसी बात कहती है। तो कहते हैं सेवा करती हूँ, पति आते तो खट खड़ी हो जाती हूँ, वहां जो चीज चाहे पहले देती हूँ। इसी से ये मेरे पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरा कहना करते हैं। मगर आज तक जिस बात आप पढ़ो 235 के अध्याय में, संख्या याद नहीं है, उस अध्याय में सत्यभामा का और द्रौपदी का संवाद है, वो आप पढ़ो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहा तो आश्चर्य जैसी बात है, मामूली सेठानियां भी इतना नहीं कर सके जितना वह राजरानी होती करती है। वो कहती है कि मेरे सैकड़ों हजारों दास दासी है, उनके कितना कपड़ा है, किसके पास कपड़ा कम है, किसके पास गहना कितना है, कितना खो गया कितना है, वो हिसाब था मेरे पास में। राज्य में कितनी चीजें रखती है, कोठार में कितनी चीजें, वो मेरे को पता था। यहाँ तक बताया है कि घोड़ा और हाथी सवारी में निकलते हैं, उन निकलने वालों के गहना कितना कितना है, कैसा कैसा है, वो सब मेरे पास हिसाब है। द्रौपदी कहती है 80,000 ब्राह्मण रोजीना भोजन करते थे वहां, वो सार संभाल मैं करती हूँ। इसके सिवाय जंगल में गाय रहती है, भैंसा रहती है, जहाँ ऊंट रहते हैं, राजकीय, उनमें नौकर क्या क्या किनके कैसे, वो सब हिसाब मेरे पास रहता है, मैं सब काम करती हूँ। आश्चर्य महाराज, इतना बड़ा काम द्रौपदी अपने हाथ में रखती है, पति की सेवा करती हूँ, बस मैं नहीं करती, वे कृपा रखते हैं, मेरा कहना मानते हैं, करना ही पड़ेगा। अरे कमावना फूट बड़ा लगता है, जो काम करता है वो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबकी ये रीति है। तो इस तरह से काम करती हूँ, ऐसे करना चाहिए, बस में नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करती है। 5 पति जिनको प्रसन्न करती है और काम करती है सब अच्छी तरह से। एक पद्म पुराण में कथा आती है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना भाई। नरोत्तम नाम एक ब्राह्मण थे, और तपस्या करने को गए, तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में गए, एक दो धोती पास में, दूसरा मामूली कपड़ा, और पैरों में कुछ जूती नहीं, इसे फिरा वो बड़े संयम से और जप करता हुआ। तो उसमें एक ताकत आ गई तपस्या की। तो धोती धो करके और ऐसे सुखावे तो आकाश में सूख जाए, साथ साथ चले, जिसमें जाकर नहाए उसमें धोती ले लो और ये धोकर सुखा दो, आकाश में अधर सूखने लगी धोती। तो एक दिन ये देखा ऊपर धोती सूखती, देख लो वाह मेरा तप कितना बढ़ गया है, ऐसा किया। इतने में ऊपर एक बुगली उड़ रही थी, उस बुगली ने पेंट कर दी, मेरे पर पेंट कर दी, बेचारी पड़ गई, मर गई। क्रूर दृष्टि से देखा, वो गिर गई, धोती भी गिर गई, तपोबल नष्ट हो गया। दूसरे का अनिष्ट करने तपोबल क्षीण होता है अपना, तपोबल तभी बढ़ता है जब दूसरे को दुख न दे। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा, राम जी को लेने के लिए आया हूँ, ऋषियों ने कहा आप श्राप दे दो, तो मैं श्राप नहीं देता, मेरा तपोबल क्षीण नहीं करता, राम जी को लाऊंगा उससे रक्षा होगी, नहीं तो श्राप दे दे, भस्म कर दे राक्षसों को, क्या राक्षस में करते काम, पर तपोबल नष्ट नहीं करना चाहिए। गिर गई और आकाशवाणी हुई, उसने कहा करे नरोत्तम तू क्या अभिमान करता है, मूक नाम चांडाल है, उसकी तपस्या के समान तेरी तपस्या नहीं है, वो बड़ी भारी तपस्या करता है, उसे तो मिल तेरे को पता लगे। तो पता लगा मूक के घर पर गया, मूक चांडाल था, मैं तर खड़ा रहा। तो उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी पधारो। कैसे पधारे आप, कहते तेरे पास मैं बात जानने के लिए आया हूँ। और वो जो आपकी धोती गिर पड़ी, बगुली मर गई, वही बात है। हाँ, कि उसे क्या तपोबल है वो बता। कि मेरे को अभी भगत नहीं है, अब देख तो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनकी मैं सेवा करता हूँ, इसका वक्त मेरे को नहीं है।
इनकी सेवा से निवृत्त होने पर आपको तो बताऊंगा, और जल्दी हो तो आप चले जाओ। सुबह नाम के पतिव्रता रहती है, उसके यहाँ पर चले जाओ, वो आपको बतागी। वो धर्म का तप का तत्व जानती। ऐसे घर में ये देखा, एक मकान का मकान छत अधर है, न थंबा है न दीवार है। उसने विचार किया, अरे छोटी सी धोती सी के तो अभिमान करता है, इसको तो मकान का मकान ही झूठ रहा है बिना आधार के। उसके नीचे एक ब्राह्मण खड़ा, वो ब्राह्मण देख करके आया कि आप सुबह का घर जानते हैं? तो मेरे को पता, चलो मैं बताऊं, साथ में चलो मैं बता दूं। चलते चलते कहा कि पंडित जी आप चांडाल के घर कैसे रहते हो यहाँ पर? कहते आप मेरे को पहचानते नहीं, आपका अंतःकरण अशुद्ध है, मेरे को पहचान नहीं सकते आप। चलो ये सुबह का घर है। सुबह का घर बताया और अंदर यहाँ कहा गई पंडित जी। भीतर गए तो सुबह बोली, पढ़ा पंडित जी मैंने बड़ी कृपा की आपने, फरमाओ क्या आज्ञा है? इतने में उसका पति आ गया। पति आते ही वो दो जा करके बिछोना बैठाया, महाराज बैठाए, लाकर तुरंत धोने लगी। नरोत्तम बोले कि मैं खड़ा हूँ, तुम इस पुरुष की सेवा करने लगी कि महाराज आप बड़े हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कृपा करो, मैं पति की सेवा करने के बाद आप जो कहोगे उसका काम करूंगी। कि तुम मेरे को देखती नहीं है, मैं घर पर खड़ा हूँ दरवाजे पर, कि महाराज इस अभिमान के कारण तो बगुली मर गई, इस वास्ते आपकी धोती गिर पड़ी और किसने कह दिया इसको? उसके घर में देखो कोई ब्राह्मण उसमें खड़ा है, उस सुबह के घर पर खड़ा है ब्राह्मण। वो आया हंस करके, वह पतिव्रता बोली कि आप ठहरो तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो तुलाधर वेश्य है बढ़िया एक दुकानदार, उससे आप देखो, वो तप जानता है। ध्यान देखा ना, गृहस्थ वो जितना तप के तत्व को जानता है, आप धर्म के तत्व को नहीं जानते, वो बता देगा, आप जाओ। तुलाधर वेश्य है, तुलाधर नाम। तो वो पंडित जी अपन जानते हो? नहीं तो मैं चलूं साथ में, जैसे पंडा साथ में जो साथ में हो गई। अरे वो मेरा दुकानदार खड़ा है, तो वो लोग कहता है पंडित थोड़ी चीनी देना, थोड़ी मिर्ची देना, मेरे को 2 पैसों का नमक देना, जरा ये देना, घी देना, तेल देना, हर्ष कस की बिक्री कर रहा है। ये व्यापार नीचा माना गया। वो व्यापार कर रहा था, वो सही चिकना हो रहा था हाथ लगने से, और वो व्यापार कर रहा है। उसने पूछा ये मेरे को क्या बताएगा? ये तो रेखा धोया करता, बैठा बैठा व्यापार करता है, क्या बताए? यूं कर जाने लगे। इतने वो ब्राह्मण वो बोलता है बढ़िया कि महाराज आप जिस काम के लिए आए थे वो काम मैं बताऊंगा, धर्म का तत्व क्या है, तपस्या तत्व क्या है। बगुली मर गई, धोती गिर गई, अरे आपके संदेह हुआ, परंतु मेरे को देखते नहीं, इतने आदमी खड़े हैं ग्राहक, एक पहर रात्रि जावे तब तक मेरे को समय नहीं मिलेगा, इसके बाद आपके साथ बात करूंगा, बताऊंगा आपको। उसने देखा तो सब लोग को इसी बात जानते हैं, जंगल में होने बात देखा तो उस दुकान में भी वो खड़ा ब्राह्मण, वो आया और उसने कहा कि यहाँ एक अद्रोह रहता है, सज्जनाद्रोह को कहते हैं, उसके यहाँ जाओ, वो आपको धर्म का तत्व बताएगा। तो क्या तुम जानते हो? नहीं तो चलो मैं बताऊं। उसके साथ हो गए सब। ये अद्रोह का घर है, आ गया है अद्रोह, इसका नाम है, सज्जन को पदवी मिली है, सज्जनाद्रोह कहते हैं इसको। वो देखा तो पंडित जी बता रही है, आप वो जो धोती गिर गई, बगुली मर गई, उसके लिए जानने के लिए आए हो, तो मेरे को अभी वक्त नहीं है। वक्त तो मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ आगे विष्णुदास एक भगत है, ब्राह्मण देवता, वो ठाकुर जी की पूजा करता है, वो आपको बता देगा, आगे जाओ। उसमें भी वही ब्राह्मण खड़ा है, वो आता है हंस करके कि जानते हो? अरे तो चलो मैं बताऊं, विष्णुदास का घर बता दो। वो बाहर निकला तो वो बोला, रही सज्जनाद्रोह को कैसे पता लगा, ये क्या करता है? तो वो बात बताई वो ब्राह्मण के, महाराज ये बड़ा तपस्वी है। क्या है कि यहाँ के राजा ने अपने राजकुमार को आज्ञा दी कि तुम जाओ, प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, देख कर आओ।
तो राज्य था बड़ा, 6 महीना लगता है सब खबर लेते हुए। इतने दिन वो आकर के मेरे से बोला, अद्रोह से बोला कि मेरी स्त्री तुम्हारे पास रखूंगा। उसने कहा देखो स्त्री 2 जगह रह सकती है, ससुराल में अथवा पीहर में। ना मैं तुम्हारा कुटुंबी हो ना तुम्हारी स्त्री का कुटुंबी हो, मेरे पास तुम कैसे रखते हो? कि मेरा जितना तेरे पर विश्वास है इतना ना मेरे कुटुंब का विश्वास है ना इसी कुटुंब का विश्वास है, मेरा विश्वास तेरे को ना पकड़ना पड़ेगा। तो कहा महाराज ऐसे रखो तो आप भी खड़े और आपकी स्त्री भी खड़ी है, मैं मन चाह मेरा मन चाह बर्ताव करूंगा इनके साथ में, आपको स्त्री को मंजूर हो। तो स्त्री देखने लगी पति की तरफ। पति ने कहा हाँ तुम मर जाओ, बताऊंगा मैं तेरे पास रखूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा वो रख करके चला गया। 6 महीने घूम कर आया, लोगों में बड़ी निंदा हुई। क्यों हुई? कि दिन में तो अपनी स्त्री को जाग कर दिया कि इसको लड़की की तरह तुम रखो, किसी तरह इसको दुख न हो जाए। और रात्रि में आता ही हूँ, रात्रि में बाएं तरफ अपनी स्त्री को और इस तरफ से कुंवरानी को बीच में सोता था। लोगों को पता लग गया, एक साथ में सोते, कहते बड़ी बड़ी निंदा हुई उसकी, लोग निंदा करने लग गए। उस सोते हुए हाथ इधर तो स्त्री थी, इधर देख तो माँ दिखी, माँ है मेरी, माँ की गोदी में सोया हूँ, ऐसे उसको सोते ही लगे। इस तरह से हो रहा। समय से आया तो कहा देखो भाई तेरे कहने से मेरी बड़ी भारी निंदा हो गई, मैं तो अब आग में जल जाऊंगा, मेरी बहुत निंदा हो गई। निंदा करने वालों ने देखा कि अब आज पता लगेगा, काठ लगाकर आग में बैठ गया। अग्निदेव प्रकट होकर के कहता है कि आप शुद्ध है, परम शुद्ध है, आपका कोई दोष नहीं है। लोग अगर निंदा करते हैं तो वे अनजान है। लोग इकट्ठे हो गए, जिन निंदा करी कोड निकले आए उनके मुख पर, शुद्ध कर दिया। उस दिन सज्जनाद्रोह उनका नाम हुआ, अद्रोह सज्जनाद्रोह उसका नाम है। ऐसी तपस्या इसके पास में कि अब जा रहे हैं वो विष्णुदास भगवान का भक्त है। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करना, रात और दिन इसी काम में रहता है। तो उसी बल से वो सब कुछ जानता है। वो जाकर देखा, उसे जाकर भैया तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा महाराज वो बगुली मर गई और गिर गई, वो बात है ना? कहा तो बड़ी अच्छी बात है, पधारो। तो बात बता बाद में कि अब ठाकुर जी बताएंगे महाराज, चलो मंदिर में चलो। मंदिर में जा देकर ठाकुर जी की मूर्ति से वही ब्राह्मण खड़ा है, जो साथ में ब्राह्मण वही खड़ा है वो। तो आश्चर्य, अरे ये तो ठाकुर जी है, खुद भगवान थे इनके साथ में। पहले जिसमें बात हुई कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, ऐसा प्रश्न उठा तो भगवान ये 5 जगह रहते हैं भगवान। वो बात सब हुई। तब कहा देखो वो मुख चंडाल तुम्हारा दिखता है ना, वो देखो तो उनके शरीर, माँ बाप का शरीर शांत हो गया है, और वो तो वो विमान में जा रहा है। उसके घर में चींटा चिड़चिड़ा और ये कीड़ी मकोड़ी वे भी देखो विमान पर जा रहे हैं, सब के सब उस मुख के प्रभाव से देखा है। यहाँ से देखो इतना वो माँ बाप का भक्त है, माँ बाप भक्ति करते। तो माँ बाप की भक्ति करने वाला, पति की भक्ति करने वाले, और सच्चाई से व्यापार करने वाला, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, पराई स्त्री को माँ के मानने वाला, और भगवान भक्ति करने वाला, ये 5 है भगवान के रहने की जगह। यहाँ भगवान रहते। तो माँ बाप की सेवा का कितना महत्व, पति की सेवा का कितना ऊंचा महत्व है, लोग समझे नहीं है। घर में पार्श पड़ा रोते फिरे कि हम दरिद्री है। अरे तुम जहाँ हो वहां अपने माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। देखो तो सही तुम्हारा विचित्रता आ जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, जितने जितने पहले हुए होंगे। ऐसी बात है। तो साक्षात भगवान ने तो पति की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता लो। बहुत बल मिलता है, बड़ा भारी बल मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया है केवल कुंती माँ के कहने से, नहीं तो वेद व्यास के सामने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। वेद व्यास ने कहा तेरे को लेकर के 18 अक्षोहिणी सेना नष्ट होगी और तू निमित्त बनेगा, फिर तू राजा बनेगा, ऐसा युद्ध होगा, क्षत्रियों का नाश होगा। उसने कह दिया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, चाहे सो जंगल में रखा दिया, कष्ट सहरा। तो कुंती माता ने कह दिया बेटा अब युद्ध करो, तो युद्ध किया कुंती के कहने से। 5 पति हुए कुंती के कहने से, माँ की आज्ञा
टालते नहीं थे। माँ ने जो कह दिया वो आगे, जैसा माँ ने कह दिया, दूसरा कोई कहे न कहे। तब युधिष्ठिर धर्मो विवर्धति, युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। ऐसी विलक्षण बात है। तो आप लोग ऐसे घरों में रहते हुए बड़ों की आज्ञा पालन करो, उनको राजी रखो, उनकी प्रसन्नता लो। बहनों माताओं से कहना है कि सास ससुर देवर जेठ और जो पति उनकी घरवाली देवरानी जेठानी आदि है, उनको प्रसन्नता लो। घर में रहने में कठिनता जरूर पड़ती है, साधु बाबा पढ़ने में जोर नहीं पड़ता है, पर घर में रहते हुए तपस्या करने में जोर पड़ता है, परंतु तपोबल बहुत बढ़ता है। उतना तपोबल साधु का नहीं बढ़ता जितना इनका बढ़ता है। ऐसे घरों में रह करके आप करो भगवान का भजन, तो भगवान बहुत राजी होंगे, प्रसन्न होंगे परमात्मा। इस तरह से आप सबके सब उत्साह पूर्वक काम करो। गीता ने क्या विलक्षण बात बताई जिससे विधर्मी में भी आदर करते हैं। गीता ने ये बात बताई कि स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः। आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस संप्रदाय में हो, जिस समुदाय में हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति के द्वारा तुम परमात्मा का पूजन करो। स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो व्यवहार में परमार्थ कला गीता सिखाती है। व्यवहार में परमार्थ कला, पारमार्थ की बात बताती है। उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, जो कितना शुद्ध निर्मल जीवन बनता है। अर्जुन तो भिक्षमपि है लोगे, मैं भिक्षा मांग खा लूंगा, ऐसा तैयार हो गया। मैं भगवान ने साधु नहीं कि युद्ध सुख के समय कृत्वा लाभो जया जरूर तो युद्धा युद्ध एवं पाप मुआवजसी। अर्जुन तो कहा महाराज पाप में वाश्रय दसमान आदताएं नहीं, आदताएं को मानने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अतुचे त्वम एवं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्ते तो पापम अवाप्स्यसि। तो पाप से छूटने का तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो चित्त में विकार न रख, शांति जो सबसे हो जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए कि सीताराम 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 कहिए। जैसी परिस्थिति भगवान ने भेजी है, सुखदायी है, दुखदायी है, धनवत्ता है, निर्धनता है, शरीर रोगी रहता है, निरोग रहता है, कुटुंबी सब प्रेम करते हैं, बैर करते हैं। आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो, आपका कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। ऐसी विलक्षण बात है। क्योंकि स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो अच्छी तरह से, भगवान खुश हो जाते हैं। भाग जाओ कहाँ जाओगे, वहां भी अपने कर्तव्य को पालन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। बाबा जी बन जाए तो भजन तो करना पड़ेगा ही। एक बाबा जी की रीत और सीखनी पड़ेगी, नहीं तो घर की रीत सीख ही सका है। उसके अनुसार से भगवान का पूजन करो उन कर्मों के द्वारा, तो सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते भाइयों बहनों बड़े उत्साह से याद रखो, उत्साह रखने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। तो उत्साह धृत्युत्साह संबंधित है। सिद्धि सिद्धि विकारक करता सात्विक उच्चते, वो सात्विक करता होता है। उत्साह पूर्वक धैर्य पूर्वक उत्साह से काम करो, अपने पर जो सामने काम आ गया है उसको वैसे ही करो। ये अर्जुन से कहा यदृच्छयाचोपन्नम स्वर्ग द्वार पारवृतम, ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है, यदृच्छ आपसे प्राप्त हुआ है, इस को तुम करो, इस पाप नहीं लगेगा। ऐसे आपको जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, सुखदायी है दुखदायी है, दरिद्रता है धनवत्ता है, कुटुंब कैसा ही है, पूर्व दत्तेषु भार्या, पूर्व दत्तेषु विद्या, पूर्व दत्तेषु धनम, पूर्व दत्तेषु भार्या अग्रे धावती। जैसे पहले कर्मों के अनुसार फल मिला है उसका निर्वाह करते हुए आप अपना अपना काम करो और भगवान को याद रखो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रेम। मुख से भगवान का नाम लेते रहो। भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनना, ज्यादा बोलो। रस ना के बस रखत ही रस सब ही रह जाए, नौ रस खट रस निरस हुए भाखे जो अणभाए। न चार बोलने लायक बोल देने से नौ रस बिगड़ जाते हैं, खट रस बिगड़ जाता है। काव्य के 9 रस है वो भी और तरह बोल दो बिगड़ जाता है। खट रस बढ़िया से बढ़िया भोजन करा दो, राजी करा, परंतु कहा कभी ऐसा भोजन मिला है, खाया है कभी जो अमृत मिला है, व्यर्थ हो जाएगा महाराज, चुभेगा।
ऐसा हम जानते तो रोटी खाते ही नहीं, सब नीरस हो जाता है जुबान से। इस बात से जबान से मीठे बोलो, मीठा बोल हमने चलन पर ओगरन ढकलन 500 चंगा नानगा हरी बचा हाथा देने। 5 चीजें बड़ी चंगी बड़ी बढ़िया है। मीठा बोल नम्र होकर चले, मीठा बोले। दूसरे का अवगुण है उसको ढक ले, कहे नहीं। हरि भजन हर भगवान का भजन करना, हाथ से देना, ये गुण धारण करके चलो। आप देखो आप जीवन दिव्य हो जाता है। जन्म कर्म में दिव्य भगवान का जैसे दिव्य होता है ऐसे आपके कर्म दिव्य हो जाए, विलक्षण हो जाए। और ये अपने हाथ की बात है। ध्यान रखो, आप हिम्मत रखकर करोगे तो मदद भगवान से मिलेगी, शास्त्रों से मिलेगी, संतों से मिलेगी, गुरुजनों से मदद मिलेगी, धर्म से मदद मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सहायता होगी। सुख मजा कठिन नहीं लगेगा। पहले आरंभ में कठिन लगता है परंतु ये कठिन नहीं होता है, सुगम हो जाता है। से उत्साह से काम करो, उम्मीदवारी से काम करो, घबराओ मत। परिस्थिति सब में ऐसी आती है। हम साधु बन गए ना, हमारी परिस्थिति समान नहीं रहती। आप इतना सम्मान करते हो, आप इकट्ठे हो गए तो ऐसे सम्मान भी होता है, अपमान भी होता है। टिकट लिए बैठे गाड़ी में, टीटीआर ओ बाबा टिकट दो, मद्रास से आ रहे थे, टिकट। मैंने कहा इतने बैठे क्या हो गया इस बार? देखो टिकट है मेरे पास, मेरे को क्यों पूछा क्या हो गया इस पर? ताड़ना करी मेरी, टिकट है हमारे पास। मैंने कहा भाई हमारी इज्जत ऐसी है, क्या करें, इस देश की इज्जत है कि बिना टिकट होगा ही, हमारी कौन सा दोष? तो ये हमारी इज्जत है, टिकट रहने पर बैम हमारे पर पड़ता है। लाओ टिकट दो, कितना सम्मान है। गाड़ी पर से उतार दिया, सेकंड क्लास का टिकट मेरा, जिससे उतार दिया थर्ड क्लास के मुसाफिरों को लगता है और सेकंड का टिकट बनाता है और वो बैठा था। मैं बाबा ठहरो, बाहर ठहरो, निकलने टीटी ने रिवाड़ी की बात है, बोलो। और मेरे पास एक जोड़ी थी काम और कुछ बाबा जी ऐसे। बात क्या थी, साधु था, इतने अवगुण और कोई मेरे में अवगुण नहीं। टिकट मेरे दिया हुआ था लोगों का, मैं साधु है तो समझो साधु को मान होता है। टिकट लेने पर नहीं बैठने दिया। फिर गाड़ी चलने लगी, उधर गया तो मैं जाकर ऊपर बैठ गया बीच में। दरवाजे बाहर बैठ गए, हाँ भैया बैठ गया। अब कहाँ बैठ, नीचे रोक दी जगह। टिकट होने पर नहीं बैठने देते, ये हमारी इज्जत है। आप इज्जत किसी को क्या तो होता है, अम्मान भी होता है, अपमान भी होता है, निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। ये तो सब चीज हो गई, तभी तो सुख दुख है समय कृत्वा कहा, नहीं तो सब क्यों रहे। सम दुख सुखम धीरो सो अमृतत्व कल्पते, मुक्ति का पात्र होता है भगवान कहते हैं। नहीं तो अर्जुन के दुख दूर कर देते भगवान सर्वसमर्थ से। भगवान ने कहा भैया आता है ये सुख दुख और लाभ होता है, आदर निरादर दोनों होता है, हुआ करता है, मनुष्य जीवन में आता है। पाप और पुण्य किए उनका फल अब सामने आदर निरादर से आवेगा, तो आकर भोकर निकाल दो उनको, प्रसन्न रहो। चित्त में नाराज क्यों होते हो? नाराज होने से वो दोष लगता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और प्रसन्न रहने से पुण्य होता है, बड़ी भारी तपस्या हो जाती है। इसलिए से अपने जीवन बिताओ, बड़े प्रेम का बर्ताव करो, घर में सबको नमस्कार करो, बड़ों के चरणों में सुबह शाम नमस्कार जरूर करो। ये मामूली चीज नहीं है, घर की कड़ाई बढ़ जाएगी। सुबह शाम दोनों वक्त चार नमस्कार करो, तो सुबह नमस्कार दिन में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई हो जाए शाम को नमस्कार करते मिट जाएगी। लड़ाई में खटपट हो जाए रात में तो सुबह नमस्कार करो मिट जाएगी। दोनों वक्त नमस्कार करो, आज्ञा का पालन करो, बड़े कह दे उनकी प्रसन्नता लो। बड़ों की प्रसन्नता में भगवान निवास करते हैं। ऐसे आपस में स्नेह करो तो देखो आप कैसा आपका जीवन निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है एकदम। अर्जुन युद्ध करने से बिल्कुल इनकार कर गए कि नहीं ठीक नहीं है, भगवान ने कहा क्रोध। अंत में कहा है अब करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत दोष विगत संदेह करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन मैं करूंगा। ऐसे आप उत्साह पूर्वक करो, घर में रहते हुए, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस संप्रदाय में हो, वहां ही रहते हुए करो। आज अंग्रेजी पढ़ करके उसमें ढल जाते हैं,
तो कहते हम विद्वान बन गए ना, अपने आप को खो दिया, वेशभूषा बर्ताव अंग्रेजी का आप में आ गया, तो अपने हिंदू को खो दिया तुमने। अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना रस्म रिवाज रखते हुए विद्या पढ़ गए तो विद्या ली है आपने, नहीं तो अपने को खो दिया। खोना नहीं है, विद्या लेना है, अपनी जगह रहते हुए अपनी विद्या लेना। इस तरह से आप लोग बनाओ, लड़कों को भी इस तरह से करो, लड़कों का भी पालन करो। आजकल के विद्यार्थी उद्दंड उच्छृंखल हो रहे हैं, होता है भाई, समय है, कई दिन आपके चल रहा है, अब आज छोरों का चलता है, तो उसको प्यार से स्नेह से समझाओ। आज वो हुक्म चलाने की बात नहीं रही है, आप समझाने की बात रह गई है। प्यार से स्नेह से समझाओ, उनका भला होगा, आपका भी भला होगा। आपकी तपस्या करा देंगे छोरा छोरी, कैसी बड़ी बात है। आज का जमाना बहुत विचित्र है, सो लोग के जमाना खराब है। खराब किन के लिए है? जो काम नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनके लिए खराब है। कर्तव्य का पालन करते, उनके लिए जमाना खराब नहीं है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ही उत्तम जमाना है। बड़े लोग समझते हैं कि बहुत सस्ते में माल आता है और बहुत महंगा होने से नफा होता है। नफा का चीज मतलब है ऐसे। आज राम नाम लो तो आज राम इतना कहने में सतयुग में समय लगता था, उतना ही समय लगता है आज भी राम 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 करने उतना ही लगता है, मूल उतना ही लगते हैं। और दाम उठेंगे कलयुग के हिसाब से, कितने नफे की बात है बताओ। कलयुग में भजन करता है ये, कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, कलो तद्धर कीर्तनाथ, कलो केशव कीर्तनाथ। तो कलयुग का दाम उठता है और मिलता है सतयुग भाव से, कितना नफे की बात है। ध्यान में आएगी नहीं आप लोगों के, ख्याल किया नहीं। अरे भाई सस्ती ही चीज आवे और महंगी बिके तो नफा होता है कि नहीं? तो आज नाम जब है सस्ता तो मिलता है सतयुग के भाव से, दाम उठेंगे कलयुग के भाव से। बोलो कितना नफा है? नफा वाली वस्तु को बढ़िया छोड़े गई, बढ़िया नहीं बिगड़िया फिर बढ़िया नहीं, वही बन गया ठीक बढ़िया है। जो असली नफा अपना रखे, ऐसा बड़ा बड़ा सुंदर मौका मिला है। बहनों माताओं, आप भी उत्साह पूर्वक भगवान के नाम का जप करो, आदर करो और भगवान के नाम का जप करो। काम धंधा करते हुए वैसे करो। सबको सुख कैसे हो? कुटुंब भर में जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बूढ़ा है, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले। घर वालों में इस तरह से आप रख दो प्रेम का, आदर का बर्ताव, तो आपको घर में रहना आ गया। घर में रहने की विद्या है। माँ बाप को राजी कर ले, स्त्री पुत्र को राजी कर ले, भाई भौजाई को राजी कर ले, भतीजों को राजी कर ले, तो आपको घर में रहना आ गया। और किसी को नाराज कर दिया तो घर में रहना आपको आया नहीं, और घर में रहना नहीं आया उसका लोक और परलोक बिगड़ जाएगा। और ये विद्या एक सीख ली तो लोक परलोक सब सुधर जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है। तो अपने तो लोग दोनों सुधर जाए, ऐसा काम करना है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ, संतों की वाणी, अच्छे अच्छे सदग्रंथ है, उनका आप पालन करो, कितनी बढ़िया बात हो जाए। ऐसे काम करो। अब देखो आप लोगों को कोई मन में शंका हो तो पूछो। मैंने कहा उसमें कोई शंका रही तो पूछो, भूल हुई तो उसका सुधार कर लेंगे, कोई बात है तो पूछो। देखो एक बात और बताऊं, आज हिंदू धर्म पर बहुत कुठाराघात हो रहा है। एक आपके नाश की बात आप स्वयं उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। क्या? संतति निरोध, लड़का पैदा न हो। भगवान कृष्ण ने पुत्र के लिए तपस्या की, महाराज दिलीप ने पुत्र के लिए नंदिनी की सेवा की, जिसे रघु जन्मा है, जो रघुवंश चलता है। ये गाय की सेवा से प्राप्त हुआ है वरदान। वंश से करतार मनंत कीर्ति उस दक्षिणायाम तनियं गया से, ऐसा उस पुत्र संतान का निषेध करते हो। एक बात बता, मैं मार में ज्यादा समय हो गया है, इस वास्ते थोड़े समय में बताता हूँ। इनका दर्जा कितना है? ये माँ है ना, मातृशक्ति का दर्जा कितना ऊंचा है, पिता से अधिक है। पिता से अधिक है माँ का दर्जा। भगवान राम वनवास में जाते हैं, माता कौशल्या से आज्ञा लेते हैं,
पता लगा कि वनवास का हुक्म हो गया पिताजी का, तो माँ ने कहा तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है। तेरे पिता कहते हैं जंगल में जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ रहो, तो दोनों बात हो जाए तो माँ का कहना करना चाहिए। और जो पितुमात कहूँ बंदा दूसरी माँ ने कह दिया है तो कानून सताओ सौ जो के समान है। तो दर्जा इनका माँ होने से है, और माँ होना ये बंद कर दिया। पैर की जूती की तरह भोग का साधन है और कोई इज्जत नहीं। आप इतने बैठो बताओ भाई वो इज्जत है? माँ बनना बंद हुआ, क्या इज्जत रही इसकी? केवल भोग सामग्री। कुंवारी है बड़ी होगी तो भोग सामग्री, ब्याह हो तो भोग सामग्री, विधवा हो तो भोग सामग्री। तो घर रहने नहीं देंगे, रहने तो गिरा देंगे। बस ये आज जीत चली, महान भ्रूण हत्या है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। भाई वो नसबंदी कराते हैं, बहन माता ऑपरेशन कराती है, बड़ा भारी पाप अन्याय। जो नसबंदी करा देता है उसके हाथ का पिंड और पानी बड़े को नहीं मिलता। धर्मशास्त्र के सूत्र है, उसमें लिखा नपुंसक का दिया हुआ पिंड और पानी बड़े को नहीं मिलेगा। कितनी हत्या करती है, बड़े को क्यों नरकों में डालते हो बताओ? जान जान कर नपुंसक बनते। आपको क्या कहा? पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, आपको पुरुष कैसे कहा जाए? हमारी बहना गर्भ धारण नहीं करती, स्त्री कैसे कहा जाए? स्त्री शब्द बनता है 23 शब्द संघाती धातु से, उसमें जो शुक्र शोणित एक होकर संतान उत्पन्न कर सके वो नाम स्त्री है, और वो नहीं कर सकती उसका नाम स्त्री नहीं है। तो ये क्या है? ना पुरुष पुरुष है, ना स्त्री स्त्री है, हिंद्रा है। ये कोई मिनकपन है? वो नष्ट करके आप ऐसा चाहते हो हम सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी हो जाओगे? महान अनर्थ होगा। मेरी प्रार्थना है ऐसा न करो। ये करना बड़ा भाई पाप है, अन्याय है। पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, बड़े लोग वे नरकों में जाएंगे। शास्त्र कहता है श्राद्ध करने से पिंड पानी मिलता है, ये शास्त्र कहता है। और कोई समाचार आया है? कागज है आपके पास? तस्मात् शास्त्रम प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के साथ नहीं मिलता उसको। पितृलोक है, संतान चाहते हैं, और संतति विरोध करो तो पितरों के विरुद्ध बात है। ये कैसे संतति होगी आपकी? और कैसे उनका पिंड पानी मिलेगा? हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस वास्ते आप नरकों में जाओ, पर बड़े लोगों को नरकों में क्यों डालो? उनको हम नरकों में क्यों ले जाओ बताओ? कृपा करो कृपानाथ, ऐसा काम मत करो। शंका हो आप पूछो। सीकर में एक विद्वान था, उससे बात हुई तो वो विरोध किया। मैंने एक आध बातें की, अंत में कह रहा अगर नहीं रह सके तो क्या करे? अब नहीं रह सके, मैंने कहा बना है क्या कि भूखा नहीं रह सकता? एक आदमी व्रत नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं रह सकते। मैंने तो और बात भी कह दी कि ये नहीं रह सके, विधवा नहीं रह सके। हम साधु, हम तो नहीं रह सकते, सब ब्याह करेंगे। तो साधु क्यों होते? कौन मना करता है तुम्हारे? कि तुम रह नहीं सकते? ये मैंने बना है क्या? संयम नहीं कर सकते वो मनुष्य होता है? मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कुत्ता बेचारा एक कार्तिक में खुला है, बिल्ली एक माघ में खुली है, गधा एक सावन में खुला है, 11 महीना तक संयम करते हैं। तो मनुष्य कहलाने और संयम नहीं कर सकते? आपके ऊपर निगाह रखनी पड़े 12 महीनों की, और मनुष्य कहलाते हैं। ध्यान दिया कि नहीं बात? कहलाते हो मनुष्य, और संयम नहीं कर सकते। कुत्ता और गधा करते हैं संयम, वो भी आप नहीं कर सकते। कैसे मनुष्य हो? तो बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि महात्मा संत हुए, तत्व के जीवन मुक्त हुए, ऐश्वर्य कुमारों की कथा आती है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकांत में रहो, दोनों की सलाह हो जाकर हम करेंगे। अकेला पुरुष का अधिकार नहीं, अकेला स्त्री का अधिकार नहीं। ब्याह कर दिया, अब एक की सलाह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ठीक नहीं। याद शंका हो तो पूछो। मेरे बहुत काम कर रहा है आपस में,
शंकर समाज में काम पड़ा हुआ। सच्ची बात, हमने ये बात सुनी है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई नहीं रहेगा। कहते अन्न कहाँ से खाएंगे यदि ज्यादा बढ़ जाएगा। मालूम होता अन्न तो बना हुआ है और मनुष्य ज्यादा बढ़ जाए तो कम पांति आवेगा। वृक्ष जिसमें ज्यादा होते हैं, वर्षा अधिक होती है, मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा। इतना अंधेरा है भगवान के यहाँ। पैदा होने वाली चीज है वो भी। आज अकाल क्यों पड़ता है कि मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, तो पशुओं के लिए तो चारे की जरूरत नहीं, तुम खा जाओ, और तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को खा जाओ तो वर्षा और क्या करेगी? क्यों होगी वर्षा? आपस में खा जाओ बस। पशुओं को तो घास की जरूरत नहीं, आप मार कर आप खा जाओगे, और आपके लिए अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को मार खा जाओगे। अकाल पड़ेगा, मरना होगा, भय होगा, विपरीत दशा, विपरीत होगा फल। ऐसा मत करो, कृपा रखो, जीने दो कुछ दिन तक, हिंदू धर्म को जीने दो। ऐसा कोई धर्म नहीं है दूसरा भूमंडल पर जैसा आपका धर्म है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जितनी ऊंची ऐसी संस्कृति मिलेगी नहीं। इतनी मुक्ति इसमें सुलभ है। माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, पति की सेवा से मुक्ति हो जाए, कितने देर सच्चा व्यापार करे अच्छी तरह से, जिसमें झूठ कपट बेईमानी न करे, तुलाधर की तरह महाराज। अब धन हो जाए, बेटे को ब्याह देंगे कह जाएगा, क्या कर दोगे? आप तो मरते हो। मारे ही काल आसान सपेटे की हो घड़ी के राख की ढेरी। सोचो जरा, विचार करो भाइयों बहनों, पढ़ाई घर पर दृष्टि मत रखो। कभी भी बहू का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। बहू के यहाँ से कम आवे, फल मिठाई कम आवती है करती, देखो इतना दिया है, क्या करूँ मैं? अब देखो मैं, हमारे कथा कुटुंब है तो बढ़ाओ, घर में मिठाई वैसी छाने सब करके, किसी को पता न लगे, और वह बांट दो। क्या है, हमारे बेटे के साथ से आई है मिठाई सब वितरण करो। कि बाबा जी आपके जोर क्या आया, कह दिया घर में 50, 60, 100 रुपया लग जाए। मैं कहूँ 100 रुपया में बहू आपकी हो जाएगी। बहू समझेगी कि माँ मेरी माँ की, मैं माँ के लिए सासू ने मिठाई बनाई, तो 100 रुपया आदमी सस्ता है, महंगा नहीं, खरीदी जाएगी। पर बोल तो देखो, छोरा पैदा होता तो राजी होती है, और छोरी पैदा हो जाए तो नाराज हो जाती है। बूढ़ी माँ जी को पूछे, माँ जी क्या हुआ? भटवाया वन पूछे, माँ जी थे रतन दिल में आ गया, भटू थे ही है कुछ वो भटवार में बड़े भाई पाप हुई बात। नारी जाते यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता मनुष्य लगते हैं। नारी जाति का संस्कार करना ठीक नहीं। हमने महाराष्ट्र की बात सुनी है कि यानी कि अस्पताल में और ऐसे परीक्षा करने की, लड़का लड़की गर्भ की परीक्षा, तो लड़की तो गर्भ गिरा दो, इसको बंद कर दिया राज्य करने की। नारी जाति का महान अपमान है, ऐसा बंद कर दिया। बड़ी अच्छी बात सुनिए भाई, कहाँ तक सच्ची आप जानो वही जाने, बट है बड़ी अच्छी बात। गर्भ गिराना पड़ा भारी पाप। कन्या आती है वही अपना भाग्य लेकर के आती है। सज्जन ऐसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कन्या की शादी करना है, व्यापार करिया तो उतना ही पैदा हुआ, उतना ही उसके आना पाई सहित उतना ही हमारे ब्याह में लगा, लड़की के ब्याह में। वो भाग्य लेकर रही, आपके भाग्य भरोसा है ये कन्या, वो अपना भगवान से होगा। कभी तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। कन्या का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, बड़ा भारी पाप लगेगा। पुण्य चाहने वाले, देवी की प्रसन्नता चाहने वाले कुंवारी कन्या को भोजन कराते हैं, उनका आदर करते हैं जैसे ब्राह्मणों को करे यूं। अरे आप तिरस्कार करो बच्ची का, बड़ी पाप की बात, अन्याय की बात। मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति, समझे? आप रमच में बैठे हैं, कहाँ से आए? माँ से आए, माँ से, माँ ने दिया है शरीर। एक छोरा वो माँ की नहीं मानता, मैं कह रहे छोरा माँ का कहना नहीं मानता, क्या शरीर ये बाजार में मिलता है? कहाँ से लाया तू शरीर? माँ का कहना नहीं मानता। आज भजन स्मरण करके परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर किसका दिया है? माँ का दिया हुआ है। बहन हो चाहे भाई हो, माँ से मिलता है शरीर।
उस माँ का तिरस्कार करो, अपमान करो, बड़े भाई पाप की बात है। मात्रा समम नासी शरीर पोषणम, ऐसा कोई चीज है नहीं। और ये माँ होने ही बंद कर दे, हम क्या करेंगे? कहाँ अक्ल मारी गई पता नहीं। मूर्खता है। सती धर्म तो खास धर्म है स्त्री का, सती धर्म तो खास स्त्रियों का धर्म है। इसका विरोध क्या करते हैं? लंच राज क्या करे जो समझते नहीं, जो क्या करे, गलती है, वो समझती नहीं तो तभी तो ऑपरेशन करा देती है। ये विरोध इसका उन्नति है क्या? पतन है। एक सज्जन गए विदेश में, वहां पर एक स्त्री, उसका पति मर गया तो पति के ऊपर कब्र बनाई, उसके ऊपर हवा कर रही थी। उसने देखा, वाह भाई वाह, ये तो बात हमने हिंदुस्तान में नहीं देखी। पति की पूछा कि क्या बात है? तो कहा कि बात ये है, यहाँ रिवाज है, जब तक कब्र सूखे नहीं तब तक दूसरा ब्याह कर नहीं सकते, तो जल्दी सूख जाए। पता लगा ये पवित्र आपके यहाँ देश में महाराज सती प्रथा, प्रथा थोड़ी सती, सारी सती होती है क्या हमारे में? सती प्रथा, प्रथा है ही नहीं, ये तो सत्य है उसके पास। 27-28 सतियां हुई है और स्वराज होने के बाद मेरे पास बात आई है। करपात्री महाराज ने व्याख्यान में सुना, मैंने खुद ने सुना है सभा में, बताया हरदोई जिला में इकनोरा नाम गांव है, आप भी खबर कर ले रहे हो। इकनोरा गांव हरदोई जिला में है। उसमें एक लड़की अपने मामा के घर रहती थी, पति था बीमार, वो मर गया वहां, अब पहुंच नहीं सकती। तो उसने पूछा कि मामा जी, सती सुलोचना को अगर अपने पति का सिर नहीं मिलता तो वो क्या करती? और कौन जवाब दे इसका? बेटी इसका पता नहीं क्या करती वो, क्यों मेरे पति मर गया, वहां आप जला रहे हैं, मैं कैसे सती होऊं? ये प्रश्न था कि मैं सती होऊंगी कि ना? बेटा ऐसा नहीं होगा, सती नहीं होना, राज आफत हो जाएगी। तो उसने दीपक जगाया, दीपक के ऊपर अंगुली रखी, क्यों लगाई? तो मोमबत्ती जगह जो जगह अंगुली। अब देख लो आप, घर जल जाएगा आपका, नहीं तो मेरे को बाहर निकाल दो, घर के आग लग जाएगी। अच्छा 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 बेटा ठीक है, ऐसे अंगुली बुझाई। करपात्री ने सभा में कहा था कि मैं देख कर गया हूँ, उसे घर पर जाकर अंगुली बुझाई, वहाँ काली लकीरें देख कर गया हूँ। बाहर एक पीपल के नीचे खड़ी रख दी, आग देगा नहीं ना, हम लकड़ी देंगे। सूर्य भगवान ने करी प्रार्थना, उबी उबी जल गई, पीपल का ऊपर के पत्ते जल गए। और मुसलमान और कहा कि हमने देखा इस तरह से हुई सती हो, ना आग दी ना लकड़ी दी। नारी अंग है उसमें, आप देखो सती अंग कई घटनाएं विचित्र विचित्र। इसमें पति व्रत का तेज बहुत विचित्र, सूर्य को रोक दिया मैंने। शांडिल्य ने दीर्घ का कहा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में शांडिल्य साफ दे दिया कि ये सूर्य उदय ये मर जाएगा तेरा पति, कि सूर्य उदय हो गई नहीं, मैंने हुक्म नहीं होगा, सूर्य बंद हो गए। कितनी विचित्र ताकत है। विरोध तो होना ही चाहिए सती का। बात समझ में नहीं आती है, सती अरे सती विरोध वहाँ होना चाहिए जहाँ स्त्री को जलाते हो लोग, तो नहीं जलाना चाहिए। और वो कैसे विरोध नहीं करेगा, वो तो आप जल जाएगी, घर जल जाएगा, लोग बाहर निकाल दिए उसको, वो तो जलाएगी। सूर्य भगवान देते अग्नि। विरोध करना, ना तो विरोध करना है, ना प्रोत्साहित करना है कि तुम बच जाओ, ना ऐसा करना है, ना विरोध है। जिसके सत्ता है वो करो। गलती दोनों, जानकर जला देना गलती और जानकर विरोध करना गलती। सत्य है, अब कोई साधु बड़े विरोध करो, क्यों विरोध करो भाई? वैराग्य त्याग करेगा। उपवास करो, विरोध क्यों करो? मर्जी उपवास करो, मत करो। अपने धर्म का पालन करना, विरोध करना गलती है। कलयुग की लीला है ये, कलयुग की है महाराज, कलयुग के एजेंट हैं जो धर्म का विरोध करते हैं।
नारायण 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 नारायण। मेरे को भी सिखा दे, मैं भी कृष्ण को वश में करूं। तो द्रौपदी आश्चर्य करती है, तो कृष्ण भगवान की महारानी और कैसी बात कर रही है, ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है, जो जंत्र मंत्र करे, खिला पिला पति को वश में करे। ये बात अच्छी नहीं है, तू कैसे पूछती, मेरी परीक्षा लेती है क्या, कैसी बात कहती है। तो